लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रोसेस अकाउंटिंग और प्रोसेस अकाउंटिंग के नॉर्मल वेस्टेज की सारी एडजस्टमेंट्स देखी थी। इस वीडियो में हम करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज को। एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ विच इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, जो नॉर्मल वेस्टेज से आगे और एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है किसी भी एबनॉर्मल रीज़न की वजह से, या फिर कोई ऐसा रीज़न जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उस रीज़न की वजह से अगर कोई वेस्टेज होती है तो उसको हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ वन विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज़ और ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में कॉमन नहीं है वो फैक्टर या वो कारण, उनकी वजह से जब कोई भी वेस्टेज हो जाती है तो उसको हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल, मशीन ख़राब हो जाना, मटेरियल को लेकर केयरलेस हो जाना, नेचुरल क्लैमिटी कोई आ जाती है या मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज के। एबनॉर्मल वेस्टेज को अकाउंटिंग बुक्स में किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? जो एबनॉर्मल वेस्टेज होता है वो प्रोडक्शन के द्वारा बोर्न नहीं किया जाता, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा बोर्न किया जाता है। तो हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला रहता है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स के साथ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं हम। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इलस्ट्रेशन है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन एक्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन ए प्रोसेस। मटेरियल्स 4000 रुपीज़, लेबर 1500 रुपीज़, ओवरहेड है 500 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो कि द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोडक्शन इज़ 10%। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 10% है, एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹15 पर यूनिट। इसको हम सेल कर सकते हैं, और जो सेल प्राइस रहेगा इस स्क्रैप का वो होगी हमारे 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 150 यूनिट्स ड्यू टू ग्रोस केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर्स। शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज इन द प्रोसेस अकाउंट एंड प्रिपेयर एबनॉर्मल वेस्टेज। तो सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट में आउटपुट है 150 यूनिट, जबकि इनपुट थी हमारी 200 यूनिट की। 200 यूनिट इनपुट है इसका, तो टू मटेरियल हम लिखेंगे 200 यूनिट, और अमाउंट दे रखा है 4000, डायरेक्ट लेबर दे रखी है 1500 की, अदर एक्सपेंसेस 500 के दे रखे हैं। तो ये तो हम लिखेंगे तीनों चीज़ें डेबिट साइड के अंदर प्रोसेस अकाउंट की, और प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में नॉर्मल वेस्टेज डाली जाएगी। नॉर्मल वेस्टेज क्वेश्चन में बताई हुई है 10%। 200 यूनिट का 10% 20 यूनिट्स, और इसको सेल किया जा सकता है 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ये बन जाता है हमारा, यू कैन सी 300 रुपीज़। जो बैलेंस है हमारा वो बैलेंस रहेगा 180 यूनिट्स, ₹5700। तो इस बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे इसी अकाउंट में, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, देखिए 180 यूनिट्स हैं, और जो जो टोटल हमारी प्रोडक्शन आउटपुट आ रही है दैट इज़ 150। तो जो बचा हुआ जो रिमेनिंग बैलेंस है 180 माइनस 150, 30 यूनिट्स जो हैं वो हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी अमाउंट की? देखिए टोटल हमारी नॉर्मल कॉस्ट है 5700, इसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल आउटपुट से। नॉर्मल आउटपुट इज़ 180 यूनिट, तो 5700 डिवाइडेड बाय 180, मल्टीप्लाई कर देंगे हम एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स के साथ। एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट जो है हमारा दैट इज़ 30 यूनिट्स, क्योंकि जो हमारा बैलेंस रहेगा 180 माइनस 150 करके वो 30 यूनिट है। तो जो 30 यूनिट के लिए हमारे पास कैलकुलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 5700 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा ₹950। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 5700
मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 से, डिवाइड कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो दैट इज़ एबनॉर्मल वेस्टेज। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम 4750 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ जाएगी ₹31.67 पर यूनिट। तो ये तो था हमारा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के बाद हम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे बना हुआ है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट से आया था 20 यूनिट्स 300 रुपीज़ की, और ये सेल हो जाएगा तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20 यूनिट्स 300। ये अकाउंट हमारा हो जाता है क्लोज। ठीक है, अब हम बनाएंगे एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल में 30 यूनिट्स थी, 950 अमाउंट था, तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ टू प्रोसेस अकाउंट, यूनिट 30 और अमाउंट आएगा ₹950। अब इसमें जो 30 यूनिट्स हैं, ये 30 यूनिट्स सेल हो जाएंगी वही उसी रेट पर जिस रेट पर नॉर्मल वेस्टेज वाला सेल होता है। तो ये हो जाएगा 30 यूनिट्स का 15 रुपीज़ के हिसाब से 450 रुपीज़ बाय कैश अकाउंट, और जो बाकी का हमारा लॉस बचेगा उस लॉस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹500। ठीक है, इस तरह से हम एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करने के बाद हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा जिसमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज होंगी वो किस तरह से होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। द इम्पीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, दो प्रोसेस हैं, और फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ नोन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज अकरिंग इन द प्रोसेस इज़ एज अंडर। क्या है वेस्टेज जो है इन ए प्रोसेस ए 5% ऑफ द यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस। दो जितनी भी यूनिट्स एंटर होती हैं उस प्रोसेस में उसका 5% जो है वो वेस्ट हो जाता है इन प्रोसेस ए, और प्रोसेस बी की क्या कंडीशन है, 10%। The scrap value of the wastage in process A is ₹8 per 100 units and process B is ₹10 per 100 units। अब प्रोसेस फिगर्स क्या दे रखे हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की मटेरियल कंज्यूम दे रखा है इन्होंने 3000 एंड 1500, वेजेस हैं 3500 एंड 2000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1000 एंड 1000। 5000 यूनिट्स वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹2500, और आउटपुट जो है प्रोसेस ए का 4700 एंड प्रोसेस बी का 4150। तो प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, आल्सो शो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट जब बनाएंगे तो यूनिट जो थी वो थी हमारी 5000 यूनिट थी। मटेरियल जो कंज्यूम्ड है 5000 यूनिट, और ये हमें दे रखी हैं अमाउंट इसका 2500। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5000 यूनिट्स वर ब्रॉड इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹2500। तो हम पहले उसकी एंट्री करेंगे, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, वेजेस दी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एज इट इज़ हम ले लेंगे। और हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है दैट इज़ 5000 यूनिट और 10000 अमाउंट आ रहा है। जो वेस्टेज बताई गई थी प्रोसेस ए की वेस्टेज जो थी वो 5% थी। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वेस्टेज निकालेंगे। 5000 का 5% 250 होता है, और प्रोसेस ए का जो नॉर्मल वेस्टेज है उसकी सेल होनी है आपकी ₹8 पर 100 यूनिट। 100 यूनिट पर 8 रुपीज़ है, तो 250 यूनिट्स पर हो जाएंगी 8 at 8 16 + 4 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ जो है वो अमाउंट में लिखा जाएगा। बैलेंस हम नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेंगी हमारी यूनिट्स की 5000 - 250 एंड 10000 - 20, ये अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर रहेगी। इसको हम आगे लेके आएंगे तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू 4750 यूनिट्स, अमाउंट बनेगा 9980 रुपीज़। अब इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज की कैलकुलेशन की फॉर्मूला हमारा सेम है, 9980 डिवाइडेड बाय 4750 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 यूनिट से। अब ये 50 यूनिट कहाँ से आया, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो प्रोसेस ए का आउटपुट 4700 यूनिट दिया हुआ है इन्होंने। तो जब हम 4700 और 4750 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो आता है 50 यूनिट। तो वो हमने लिखा है यहाँ पर
फिर हमने कैलकुलेट किया 9980 डिवाइड किया 4750 और मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, अमाउंट आया हमारे पास 105 यानी कि 105 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर हम दिखा देंगे अमाउंट की 9980 माइनस 105 9875, और जब इसको 4700 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी ₹2.10 पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट प्रोसेस ए के लिए हम बनाएंगे। क्या करेंगे, हम बैलेंस जो है हमारा वो आगे हम प्रोसेस अकाउंट से लेकर आ रहे हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट। यूनिट्स 50, अमाउंट 105, बाय कैश सेल ऑफ स्क्रैप वही रहेगा सेम, ₹8 पर 100 यूनिट, तो हमने वो सेल आउट कर दिया। 50 यूनिट्स हैं तो 4 रुपीज़ हो जाएंगे, बाकी का जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 101 रुपीज़। आप चाहें तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अकाउंट दोनों बनाने के बाद इकट्ठा बाद में एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रोसेस ए से हमारे पास जो ट्रांसफ़र हुआ था दैट वाज 4700 यूनिट्स, अमाउंट था हमारे पास 9875। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट 4700 एंड 9875। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसको लिखा जाएगा। और नॉर्मल जो आपका वेस्टेज है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो हम उसका 10% लेंगे। 4700 का 10% होता है 470, और इसकी जो स्क्रैप की सेल वैल्यू है वो दी हुई है ₹10 पर 100 यूनिट, 100 यूनिट्स के 10 रुपीज़, तो 100 यूनिट के 10 है तो 470 के 47 रुपीज़ हो जाएंगे। और बाकी जो बैलेंस होगा हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं आगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट के लिए। बैलेंसिंग फिगर हमने आगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट की ले ली। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज की, तो सेम वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। 14,328 डिवाइडेड बाय 4,230 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 80 से। 80 से हम किस लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रीज़न हमारा सेम है क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन में दी हुई है हमारे पास कि प्रोसेस बी की जो आउटपुट है 4150 यूनिट्स होंगी, और इनपुट इसकी थी हमारे पास अभी जो बैलेंस बच रहा है दैट इज़ 4230। हम इसमें से लेस कर देंगे 4150 को और बैलेंस हमारे पास बचेगा 80 यूनिट्स। तो हम 80 यूनिट्स की अब नॉर्मल वेस्टेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आ रहा है 271, बाकी बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे और वो उसको बाय फिनिश स्टॉक करके फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट 14,057 रुपीज़ डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को 4,150 से, तो जो फिनिश स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है दैट इज़ ₹3.387 पर यूनिट। ठीक है, अब एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट प्रोसेस ए का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्रोसेस बी का हम बनाएंगे। तो प्रोसेस बी में जो 80 यूनिट्स ₹271 के थे वो ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर टू प्रोसेस बी अकाउंट करके। और सेल आपको पता ही है ₹10 पर 100 यूनिट पे हमने की थी, तो 80 के 8 रुपीज़ हो जाएंगे। हम एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट, और फिर बाकी जो अमाउंट बचेगा 271 में से 8 रुपीज़ को लेस करने के बाद ₹263, इसका हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी हमारी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 263। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा जिसमें कि नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। देखिए क्या होता है, कई बार एबनॉर्मल लॉस की जगह पर एबनॉर्मल गेन हो जाता है, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस और एबनॉर्मल गेन की एक एंट्री है। नॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो एक एस्टीमेट होता है, कई बार एक्चुअल प्रोडक्शन उससे कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, लेकिन कई बार एक्चुअल प्रोडक्शन उस नॉर्मल वेस्टेज की लिमिट से भी कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस आ गई है या एबनॉर्मल गेन आ गया है। तो उस एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन जो होता है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा सेम वही रहता है जो फॉर्मूला हमने एबनॉर्मल लॉस में किया है, बस इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एबनॉर्मल लॉस हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो
प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। बस इतना ही चेंज है और ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। बुक में देखिए कैसे लिखा हुआ है, द एक्चुअल वेस्टेज में बी मोर और लेस दैन द नॉर्मल वेस्टेज। इफ़ द एक्चुअल वेस्टेज इज़ मोर दैन द नॉर्मल, इट इज़ नोन एज द एबनॉर्मल वेस्टेज, but if the actual wastage is less than the normal wastage, it is known as the abnormal effectiveness और the abnormal gain। so वही चीज़ है जो अभी हमने एक्सप्लेन की है। तो इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, उसमें देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कहाँ पर इसकी एंट्री होगी। चलिए देख लेते हैं। द कोस्ट रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन ए प्रोसेस, मटेरियल 4000, डायरेक्ट लेबर 1500, अदर एक्सपेंसेस 500। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो दे रखी है 10% ऑफ द यूनिट्स एंड दिस वेस्टेज कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹15 पर यूनिट। The actual production was 190 units. Prepare process account, abnormal effectiveness account and normal wastage account। तो 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रोसेस अकाउंट सबसे पहले बनेगा, वो बना लेते हैं। आउटपुट इन्होंने बताई है 190 यूनिट है और इनपुट जो है वो 200 यूनिट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल 200 यूनिट, अमाउंट 4000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेबर का अमाउंट दिया हुआ है 1500, अदर एक्सपेंसेस 500। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 10% का ही हुआ है। 200 का नॉर्मल वेस्टेज होती है 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स को 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हम सेल आउट कर सकते हैं। तो ये 300 रुपीज़ जो है वो हो गए आपके नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट। और बैलेंस जो हमें आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं वो है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का 180 यूनिट ₹5700। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करते। अभी हमारे पास हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का बैलेंस 180 है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 190 यूनिट हुआ है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, डेबिट साइड पे। और जैसे ही डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी इसका मतलब वहाँ पर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, सेम रहेगा 5700 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 यूनिट एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इसको बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट करके हम इसको बंद कर रहे हैं खाते को। और 6017 डिवाइड बाय 190 करते ही हमें पर यूनिट कॉस्ट इसकी मिल जाएगी ₹31.67 पर यूनिट। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाते थे तो हम बाय टू प्रोसेस अकाउंट करके डेबिट साइड पे बैलेंस स्टार्ट करते थे। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट के अंदर आप क्या करेंगे, बाय प्रोसेस अकाउंट करके क्रेडिट साइड पे फर्स्ट एंट्री करेंगे। 10 यूनिट्स रुपीज़ हैं 316.67। ऊपर इन्होंने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर इन्होंने जो वैल्यू है वो ली है। उसके बाद हम नॉर्मल वेस्टेज अगर ये होती तो नॉर्मल में सेल कितना होता, ₹15 पर यूनिट के हिसाब से, तो 10 रुपीज़ का 15 के हिसाब से 150 की तो नॉर्मल वेस्टेज हो गई। और जो बाकी का अमाउंट होगा 317 में से 150 लेस करेंगे तो जो बाकी का अमाउंट है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट जब हम बनाएंगे, टू प्रोसेस अकाउंट 20 यूनिट्स है, वहाँ पर हम क्या करते थे, सारी की सारी सेल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 190 यूनिट तो ऑलरेडी हैं, हमने सेल क्या किया है, सेल हमने किया है सिर्फ 10 यूनिट्स को। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ स्क्रैप यूनिट्स 10 अमाउंट 150, और बाकी की जो 10 यूनिट्स हैं वो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट 10 यूनिट्स ₹150। तो इस तरह से हमारा ये जो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन है उसकी एंट्री होंगी। दैट्स इट फॉर द डे।